हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अवनीश यादव चौहान क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग सही और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप लोगों को याद है कि आज हम परसेंटेज के तीसरे दिन यानी कि थोड़े बेहतर क्वेश्चन जहां पर आप स्किल थोड़ा बहुत आप बेहतर करेंगे और जितना बेसिक चीजें थी वो तो मैंने बताई हुई हैं। अब धीरे धीरे चीजों पर हमें अप्रोच बढ़ाऊंगा, किस तरीके से मैं क्वेश्चन को एग्जाम में टैकल करूं और किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आप थोड़े प्रोस्पेक्टिव अपना चेंज करेंगे हम और चीजों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे कि आसान क्वेश्चन नहीं आपके पास आता, क्योंकि अब भाषा को घुमाना स्टार्ट करूंगा मैं धीरे धीरे, ठीक है ना। क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चन थे वो आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन थे जिनको आसानी से आप कर भी पा रहे थे, ठीक है। तो चलिएगा, एक काम ये भी कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ्स अवनीश यादव के नाम से आप सर्च करेंगे और इससे आप ज्वाइन करिएगा तो उससे आपको क्या मिलेगा, आपको पीडीएफ सारी की सारी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। बाकी आप हमारे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हो अवनीश मैथ्स के नाम से, जिससे आपके डाउट्स को हम वहां पर डिस्कस कर सकता हूँ। चलिए, ये तो सोशल मीडिया हैंडल्स थे, बाकी आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा एक बार, फिर मैं क्वेश्चन को कराता हूँ। पढ़ो एक बार। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां वयस्क हैं तो कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं हैं? ये आपसे कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो इस बात को आप समझें एक बार और क्या कह रहा है। एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात, मान लीजिए कॉलेज है जिसमें बॉयज और गर्ल्स हैं, तो बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो दे रहा है बॉयज का 3:2 है, ये कह रहा है आपसे। अगर मैं इसको समझना चाहूं तो मैं इसको इस तरीके से भी समझ सकता हूं, बेटा आवाज नहीं करें, बेटा आवाज नहीं करें, 3:2 है। अब क्या करूं, इसको मैं 3:2 को ही क्या कर सकता हूं, मैं 30 और 20 भी तो लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कह रहा इसमें से 20% लड़के और 25% लड़कियां जो हैं वो कैसी हैं, यंग हैं यानी कि अडल्ट हैं यानी कि वयस्क हैं। तो कितने प्रतिशत छात्र जो हैं वो वयस्क नहीं है वो हमें बताना है। अब इसमें कह रहा है कि इसमें कितने परसेंट लोग वयस्क हैं, पहले वो निकाल लूं मैं। तो बताओ 20% लड़के क्या है, बॉयज जो हैं वो कितने 20% वयस्क हैं। अगर 30 का 20% निकालूंगा तो 3 दूनी 6, यानी कि 6 लड़के जो हैं वो कैसे हैं, वयस्क हैं यानी अडल्ट हैं। और लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां 25% है। तो अगर 25% लड़कियां अडल्ट हैं तो 25% अगर निकालूंगा 20 का, तो भैया 20 का अगर 25% निकलेगा, आपको जिन लोगों को नहीं पता वो वैसे भी कर सकते 20 इंटू, अगर 25% होगा 1/4, तो आप करेंगे कितना मिलेगा बाबू, 5। तो ये तो बन गया 6 और ये बन गया 5, यानी कि 11 ऐसे लोग हैं जो कैसे हैं, एडल्ट हैं। क्या है, एडल्ट हैं, यानी कि क्या है, वयस्क हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है। ये हमने क्या निकाल दिया, वयस्क, लेकिन हमको वयस्क नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, जो वयस्क नहीं है उनका परसेंटेज चाहिए। तो टोटल जो लड़के बन गए वो कितने, 30 और 20 50 हैं। तो अच्छा एक बात बताओ, 50 में से कितने, 11 लोग ऐसे हैं जो वयस्क हैं, ये क्या वयस्क हैं, और टोटल कितने हैं, कुल इतने हैं। तो कितने लोग वयस्क नहीं है, तो आप कहोगे सर 39 लोग वयस्क नहीं है, यानी कि 39 वयस्क नहीं है बाबू, कितने पर, 50 पे। तो फिर बाबू 100 पे करिए, तो 50 से काट दो, 50 दूनी 100, यानी कि 78% लोग जो हैं वो क्या है, वयस्क नहीं है, यानी कि एडल्ट नहीं है। बात समझ में आ रही है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाना है इसमें। इतनी पहले बात को हमें समझाइएगा, बहुत आसान चीजें थी। अगर किसी को ऐसी दिक्कत है कि सर वयस्क नहीं है पहले से ही निकाल दो, मैं तब भी निकाल दूंगा, कोई इतना बड़ा सीन नहीं है। मैं दोनों से करके बता रहा हूँ। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं सब डायरेक्टली कहूँ कि वयस्क नहीं है तो कैसे निकाल पाऊंगा, उनके लिए भी आसान है। चलिए पहले इतनी बात को समझिए, फिर मैं वैसे भी कर देता हूँ एक बार। करो अच्छा इस बार, चलिए अच्छा देखिएगा। कह रहा कि कुछ जो है वो बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, इनका जो रेशियो दे रहा है वो 3:2 है, यानी कि इसको मैं ये भी लिख सकता, 30 और 20 भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, इतने में तो समस्या नहीं है। अब अगर 20% लड़के और 25% लड़कियां वयस्क हैं, हमको निकालना क्या है जो वयस्क नहीं है।
अच्छा मतलब 20% अगर लड़के वयस्क हैं तो कितने परसेंट लड़के वयस्क नहीं हैं? तो आप लोग कहेंगे सर 80% लड़के जो होंगे वो वयस्क नहीं होंगे, यानी कि जो वयस्क नहीं है। तो बताओ 30 का 80% अगर निकालोगे तो 8 के 24 ही तो बनेगा, ठीक है ना। और अगर जो मैं इसमें देखूं कि गर्ल्स कितनी नहीं, 25% गर्ल्स अगर जो वयस्क हैं तो फिर बाबू 75% वयस्क नहीं होंगी। 75% गर्ल्स भी क्या नहीं होंगी, वयस्क नहीं होंगी। तो भैया 75% अगर 20 का 75% यानी 3/4 बनेगा, और 4 से काट दो, 4 पंचे 20 यानी कि 15। कितनी? 15। यानी ये लोग वयस्क नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो 24 और 15 देखो कितना मिलेगा, 39। यदि 39 लोग वयस्क नहीं है, कितने पर? टोटल कितने हैं? 50। तो 50 पर 39 अगर वयस्क नहीं है तो बाबू 100 पे कितना हो जाएगा? तो 50 से काट दो, 50 दूनी 100 यानी कि 39 दूना 78। यानी कि 78% लोग ऐसे हैं जो वयस्क नहीं है। यानी 78% एक कॉलेज में ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो वयस्क नहीं है। हमने दोनों तरीके से बताने का प्रयास किया हुआ है जिससे आप चीजों तक आसानी से समझ पाए और आप आसानी से बात तक पहुंच पाए। इतनी पहले बात को बताइएगा, जिन मेरे भाई या बहन को कोई समस्या हो वो मुझे बताए। चलिएगा आगे देखिएगा, ये क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक बार इसे करिएगा फिर मैं क्वेश्चन को कराता हूं। फिर एक गांव में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। 30% लड़के और 70% लड़कियां एक परीक्षा में शामिल होती हैं, तो परीक्षा देने वाले लोग गांव के लोगों तथा परीक्षा नहीं देने वाले गांव के लोगों का अनुपात बताओ। ये तुमसे कह रहा है। एक गांव है जहां पर कुछ तो बॉयज हैं और कुछ क्या है बाबू, गर्ल्स हैं। हमसे ये कह रहा है इनका जो अनुपात दे रहा है वो 3:2 है। इसको मैं चाहूं तो 30 और 20 भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ कुछ लोग कहेंगे सर 300 और 200 कर लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, जितना जीरो बढ़ाना बढ़ा लीजिए। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप आसानी से चीजों तक पहुंच पाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। अब कह रहा है कि यदि 30% लड़के तथा 70% लड़कियां शामिल होती हैं, जो परीक्षा में शामिल होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। यानी कि जो हम किसकी बात कर रहा हूं, जो शामिल हो रहे हैं, हम उनकी बात कर रहा हूं जो शामिल हो रहे हैं। यानी कि जो लोग अपीयर हो रहे हैं, हम उनकी बात पहले कर लेता हूं। तो कह रहा है 30% लड़के, कितने? 30%। और कहा मैंने 70% गर्ल्स अपीयर हो रही हैं। तो अगर 30 का 30% निकालूंगा तो बाबू 9 मिलेगा, और 20 का 70% निकालूंगा तो कितना मिलेगा बाबू? 14। तो ये तो मिलेगा ना। यानी कि 14 और 9 कितना बन गया बाबू? 23। यानी कि 23 लोग ऐसे हैं जो अपीयर हो रहे हैं। तो टोटल कितने थे बाबू? 50। तो जो लोग अपीयर हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, वो कितने हैं? 23 हैं। और जो नॉट अपीयर यानी कि जो अपीयर नहीं हो रहे हैं, वो कितने हो गए? 27। तो हमसे तो पूछ कह रहा परीक्षा देने वाले, तो कह रहा परीक्षा देने वाले गांव के लोगों और परीक्षा नहीं देने वाले गांव के लोगों का अनुपात क्या करो। तो परीक्षा देने वाले 23 है, परीक्षा ना देने वाले 27, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। पहले इतनी बात को मुझे समझाइएगा, मेरे किसी भाई या बहन को कोई दिक्कत हो तो यहां तक बताओ मुझको। आगे इतनी बात समझ में कि नहीं? आगे 3:2 था, लड़के और लड़कियों का अनुपात था। उनमें से 30% लड़के शामिल हुए, 70% लड़कियां शामिल हो गई। तो 30 का 30% निकालिए 9, 20 का 70% निकालिए 14, यानी कि 23 लोग समझ लो शामिल हुए। और टोटल कितने थे? 30 और 20 50। 30 और 20 50 ही तो टोटल थे ना। कुछ लोग कहेंगे सर 5 से कर लो तब भी लग जाएगा, क्योंकि फिर आपको डेसिमल में आएगा फिर बेटा, ठीक है, और कोई बात नहीं है। हाँ, तो कितना हो जाएगा? 50 में 23 शामिल होगा तो कितने नहीं शामिल हुआ? 27। 23:27, यही हमसे पूछ रहा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इतनी पहले बात को समझ में, जिस भाई या बहन को कोई समस्या 1% तक की हो वो मुझे पहले मेंशन करे। नहीं है ना? चलिएगा, बहुत सुंदर। कर पाएंगे ना ऐसे आराम से? बढ़ जाऊं फिर मैं? चलिएगा, अब करिएगा इस क्वेश्चन को। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करो एक बार इसे।
कह रहे कार्यालय स्टाफ में 40% महिलाएं, 70% महिला स्टाफ का तथा 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है। यानी कि एक कार्यालय है और उस इसमें कह रहा है कि 40% महिला है और उन 40% महिलाओं में 70% महिला स्टाफ का विवाहित है और जो बचे हुए होंगे जो 40% के अलावा तो 60% बच्चे होंगे जो पुरुष है, उनमें से 50% पुरुष विवाहित है। ये तो हुआ ना। तो कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत ज्ञात करिएगा, ये पता करना है। अच्छा एक बात बताओ, आप कुछ भी सोच लीजिएगा क्योंकि सब डेटा बहुत आराम से दिया गया। आप ऐसा समझिएगा कि टोटल जो स्टाफ है, कुल स्टाफ जो है वो मान लो आप 100 है। ये क्या बेटा है, टोटल स्टाफ मान लो आप, टोटल स्टाफ कितना है, 100 है। टोटल स्टाफ कितना है, 100 है। अब कह रहा है कि कार्यालय स्टाफ का 40% महिलाएं हैं। अच्छा एक बात बताओ, इसमें कुछ मेल और कुछ फीमेल होंगे, तो कुछ फीमेल हैं और कुछ मेल। तो कह रहा 40%, इसमें कह रहा है 40% यानी 100 में 40, 60 क्या होंगे पुरुष, मान लो 100 ही आदमी है। उसमें कह रहा 40% महिलाएं यानी कि 40 महिलाएं हैं और फीमेल कितने, मेल कितने हैं, बचे 60, तो बचे हुए 60 मेल ही तो बचे। अब हमसे ये कह रहा है कि उनमें से 70% महिला स्टाफ का और 50% पुरुष। तो भैया अच्छा ये बताओ, 40 का 70% अगर तुम निकालोगे तो 7 चौको 28, ये तो मिलेगा ना। बहुत मेरे भाई ये कहेंगे सर विवाहित क्यों निकाल लो, अविवाहित सीधे सीधे निकाल लो तो ना, सीधे तो सीधे सीधे अविवाहित निकाल लो। अगर 70% लोग विवाहित महिलाएं विवाहित हैं तो फिर कितने परसेंट अविवाहित होंगे, 30% होंगे, यानी कि 4 3 12, यानी कि 12 महिलाएं जो होंगी वो कैसी होंगी, अविवाहित होंगी। और मेल की बात करूं इसमें 50% है, अगर 50% विवाहित है तो 85% तो अविवाहित होंगे। समझ गए ना, हमने क्या निकाल लिया, अविवाहित का निकाल लिया, नॉन मैरिड अनमैरिड की बात करूं ना। तो एक बात हमें ये बता दो कि अगर जी 50% तो यानी कि 30, तो कुल मिला के 40 यानी कि 30 और 12 42, यानी कि 42 लोग कैसे हैं, अविवाहित हैं, कितने पर, 100 पर। 42 लोग अविवाहित हैं कितने पर, 100 पे। तो कितने लोग, 42 लोग अविवाहित हैं कितने पर बाबू, 100 पे। तो बाबू 100 पे कितना हो जाएगा, तो कहने का मतलब है कि 42% लोग ऐसे हैं जो कैसे हैं, अविवाहित हैं, यानी कि ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाना है कि 42% कार्यालय में ऐसे लोग हैं जिन जो अनमैरिड हैं, जिनकी शादी नहीं हुई। इतनी पहले मुझे बात बताओ, जिस मेरे भाई बहन को कोई समस्या हो, मैं सिर्फ सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन था, सीधा सीधा डेटा दिया गया था, मैंने सीधा समझ लिया कि 100 लोग टोटल हैं, उसमें 40% महिलाएं हैं, तो मतलब 40 महिलाएं हैं, बचे हुए 60 मेल पुरुष बचे होंगे। और उनमें से कह रहा 70% महिला स्टाफ का था, 50% पुरुष विवाहित है, और हमको चाहिए क्या था, अविवाहित चाहिए था। तो अगर 70% महिलाएं विवाहित होंगी तो 30% ही तो अविवाहित होंगी। 40 का 30% का होगा कितना, 12। और मेल की बात करूं 60% अगर 50% विवाहित है तो 50% अविवाहित होंगे, यानी कि 60 में 30 विवाहित होंगे तो 30 अविवाहित होंगे, क्योंकि आधे आधे हो गए ना, 50-50%। तो अब 30 और 12 42% लोग ऐसे हैं जो कैसे अभी भी हैं, अविवाहित हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है। आसानी से चीजों को समझे होंगे। यहाँ तक किसी भाई बहन को कोई समस्या रही है तो मुझे बता सकता है, बाकी इस क्वेश्चन को करिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से समझने का प्रयास करिएगा, फिर मैं इस क्वेश्चन को कराता हूँ। पहले एक बार पढ़ें क्वेश्चन को, चीजें बहुत आसानी से समझ में आपको आएंगी, करिएगा इसको। अरे ये व्यक्ति अपने आय में 75% खर्च करता है, यानी कि कोई व्यक्ति है कमा रहा है, उसका 75% वो क्या कर देता है, एक्सपेंडिचर यानी एक्सपेंड कर देता है, यानी खर्च कर देता है। यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ जाए और व्यय यानी कि उसकी इनकम 20% बढ़ जाए और खर्चा भी 10% बढ़ जाए, व्यय भी कह रहा है कि 10% बढ़ जाए, तो फिर बचत में कितने परसेंट का परिवर्तन आएगा, ये पूछ रहा आपसे। ऑप्शन इसमें नहीं हमने दिए हैं, बस इसलिए क्योंकि हम आपको बात को समझा पाए इसलिए, और कोई बात नहीं है, ठीक है ना, वरना आप तुक्का मारना स्टार्ट कर दो तो दिक्कत होती है फिर, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर 75% वो खर्च कर रहा है पूरी इनकम का,
तो 75% का फ्रैक्शन होता है 3/4। तो सबको पता होगा, इतनी में तो कोई समस्या होगी नहीं। तो ये कुछ उसकी क्या है, इनकम है, और कुछ उसका क्या है, एक्सपेंडिचर है। और फिर उसका जो बचेगा वो क्या करेगा, सेविंग। पहले वो क्या करेगा, कमाएगा, उसके बाद एक्सपेंड कर देगा, खर्चा कर देगा, और खर्चा करने के बाद जो चीज बचेगी वही तो उसकी सेविंग होगी ना। तो कह रहा 75% खर्चा कर देता अपने इनकम का, यानी कि 4 इनकम, अगर उसकी इनकम कितनी बाबू है, 4 है, तो 3 क्या कर देता, एक्सपेंड कर देता। यानी कि अगर उसकी इनकम 4 यूनिट है तो खर्चा कितना है, 3 यूनिट है। तो बचाता कितना होगा, एक, क्योंकि 4 कमाया 3 खर्च कर दिया तो 1 ही यूनिट तो बचा पाएगा। पहले इतनी बात को आसानी से समझने का प्रयास करो, जिन मेरे भाई बहन को नहीं समझ में आया उनको लिए। क्या मैंने कहा, एक आदमी है, मान लो हम ही है, और हमने क्या किया, 75% अपना खर्चा कर दिया। तो बाबा हमें एक बात बताओ, कुछ मैंने 100 कमाया, उसका 75% मैंने 75 रुपए खर्चा कर दिया, तो 25 ही तो बचेगा। काट दोगे 25 चौको 100, 25 क्यों 75, 25 सेकंड 25, यानी 4:3:1, तब भी यही बनेगा। हमने डायरेक्टली कर दिया 75% का फ्रैक्शन वैल्यू सबको पता है, 3/4 होती है। यानी टोटल उसकी इनकम अगर 4 यूनिट है तो उसमें एक्सपेंडिचर कितना है, 3 का है। यानी 4 उसकी इनकम है, 3 उसने खर्चा कर दिया, तो 1 ही तो बचाएगा। अब चाहो तो 3:4:1 को चाहो तो मैं ऐसे भी लिख दूं, 400, 300 और 100। ये भी कर सकता हूं, उसने 400 कमाया, 300 खर्चा कर दिया और 100 बचा लिया, एक ही तो बात हुई। आप निकाल के देख सकते हैं, ठीक है ना। अब बहुत सारे लोग कहेंगे ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कर रहा हूं, आप समझने का बात प्रयास करिएगा। कह रहा है यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ जाए, अब ये 4 का 20% निकालते तो निकल सकता था, लेकिन हो सकता थोड़ी समस्या में होती, इसलिए नहीं किया। आगे क्वेश्चन करेंगे तो उनमें आसान पड़ेगा, इसलिए। तो 20% उसका है, व्यक्ति की आय 20% बढ़ जाती है। तो यदि यदि इसकी इनकम बाबू 20% बढ़ गई, तो अगर इसकी इनकम 20% बाबू बढ़ गई, तो अब हमें एक बात बताओ, अगर 400 का 20% निकालूंगा तो 4 दूनी 8, यानी 80 रुपया इनकम बढ़ गई। कहने का मतलब हो गया कि अब पहले वो 400 कमा रहा, तो अब कितने कमाएगा, 480 कमाएगा, क्योंकि उसकी इनकम 20% इंक्रीज हो गई। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। दूसरी बात कह रहा कि इसका एक्सपेंडिचर जो है, जिसका खर्चा है, वो कह रहा 10% क्या करता बाबू, बढ़ जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इसका एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा बाबू, 10% बढ़ गया, उसका व्यय 10% बढ़ गया, तो यानी कि पहले वो 300 रुपए खर्चा कर रहा था, और 300 पे 10% अगर बढ़ जाएगा तो 300 का 10% बाबू कितना बनेगा, 30 रुपया। तो अगर 30 रुपए बनेगा, यानी कि पहले खर्चा वो 300 कर रहा, तो अब कितना करेगा, तो 30 रुपए बढ़ा दिया खर्चा, यानी अब खर्चा कितना करेगा, 330। कितनी बात बताओ, यानी कि 400 पहले कमा रहा था, 400 कमा रहा था, 300 खर्च कर रहा था, अब क्या कर रहा है, 480 कमाने लग रहा है और 330 खर्च करने लग रहा है। तो 480 से 330 कम करेंगे तो कितना मिलेगा, 150। कितना आएगा, 150 आएगा। यानी कि पहले 100 बचा रहा था, तो अब कितना रुपए बचाएगा, 150 बचाएगा। तो बाबू कितने का, 50 की वृद्धि हो जाएगी सेविंग में, काहे में, और हमको बचत में ही तो चाहिए। तो बचत में बाबू 50 की वृद्धि हो जाएगी, कितने पर, इनिशियल कितना था, 100, तो 100 पे। तो फिर बाबू 100 पे कितना, तो काट दीजिए, कितना बनेगा, वो 50%। तो यहां से आपको बात समझ में आ रही होगी। तो उसके एक्सपेंडिचर में जो वृद्धि हुई और उसके इनकम में भी वृद्धि हुई, तो उसके जो सेविंग पर जो इफेक्ट पड़ेगा वो कितना पड़ेगा, 50% का इंक्रीज होगा। उसकी बचत जो होगी वो 50% इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि पहले अगर जो 100 रुपए बचत कर रहा था, तो अब वो 150 रुपए बचत करने लग रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। हाँ ये बात है, हाँ बिल्कुल तुम सही पकड़े हो। जो भी डिफरेंस आएगा वो बचत में ही आएगा, कि पहले कितना बचा रहा था और अब कितना बचा रहा। इसका इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है उसके इनकम के अकॉर्डिंग आपको निकालना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सही है, ठीक है ना। अच्छा एक तो ये रह गया, बाकी आप इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और मैनिपुलेट कर दूं, तो इतना भी ना कर रहे हैं आप, अगर जो एग्जाम में बैठे हुए हैं तो आप इसको और आसानी से कर सकते थे। अच्छा एक बात बताओ, हम कलर चेंज इसलिए कर देता हूं क्योंकि आप इस बात को समझने में दिक्कत ना हो कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा था। अच्छा एक बात बताओ, अगर उसका इनकम जो है 20% की वृद्धि हुई, तो उसने 80 रुपए ज्यादा कमाया। कितना ज्यादा कमाया, 80 रुपए ज्यादा कमाया था, और इसका एक्सपेंडिचर भी 10% बढ़ गया, तो 300 का यानी कि 30 रुपए ज्यादा खर्च भी कर दिया। एक बात बताओ, अगर 80 ज्यादा कमाया, 30 ज्यादा खर्च कर दिया,
तो हमें एक बात बताओ, अगर जो मैं पहले 400 पहले क्या कमा रहा था, क्या फर्क पड़ता है यार, क्योंकि हमको तो सेविंग पे डिफरेंस निकालना है ना, सेविंग पर यानी कि बचत पे कितना फर्क पड़ रहा है। तो अब मान लो हम 80 रुपए ज्यादा कमाने लग रहे हैं और 30 रुपए ज्यादा खर्च करने लग रहे हैं, तो तब भी तो हमारा 50 रुपए बच रहा है ना। तो भैया यही तो चीज डायरेक्टली आप निकाल सकते थे, जो 480 और 330 से पहले इनको घटाया फिर यहाँ पर निकाला। आप ये भी इस चीज को चाहो तो आप निग्लेक्ट मार सकते हो, आप इसे ना भी लिखें तब भी कहानी बन सकती है कि आप क्या कर सकते हो कि 80 ज्यादा कमाया, 30 ज्यादा खर्च कर दिया, तो 50 ज्यादा बचाया हमने, और 50 ज्यादा बचाया किस पे, 100 पे। तो 50 ज्यादा हमने बचाया था, 100 पे बचाया था, तो सेविंग पे बाबू कितने का फर्क पड़ेगा, तब भी तो 50% का निकलेगा। आसानी से बात को समझ में उम्मीद है आ गई होगी, ठीक है ना। बहुत लोगों को अगर जिनको नहीं समझ में आया तो आप पहले वाले मेथड से करिएगा, अगले क्वेश्चन में बताऊंगा तो आप उसको आराम से मैनिपुलेट करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिएगा, बिल्कुल सही पकड़ो बेटा, यही मैं कहना चाह रहा हूं कि 80 ज्यादा कमाया और 30 ज्यादा हमने खर्च कर दिया, तो भैया 50 ज्यादा बचेगा ना अब तो। हाँ वही चीज, तो पहले 100 बचा रहा, तो अब 150 बचाने लग रहा, वही चीज। अब ये क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को आप करना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि आप अगर सही टेक्निक से क्वेश्चन को नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए घातक भी बन जाएगा, क्योंकि बहुत सिंपल तो है ही, साथ साथ में बहुत ज्यादा घातक। हमने कहा था ना कि आपका दिमाग इसमें काम करेगा आप, क्योंकि अब मेंटल स्किल की जरूरत पड़ेगी इसमें। चलिए करिएगा इसको, थोड़ा समझ के करना है इसको। कह रहा है एक व्यक्ति है, कह रहा है कि 8550 रुपए की आय में से 5700 रुपए व्यय कर देता है। एक आदमी है वो कह रहा है कि 8550 रुपए कमाता है और 5700 रुपया वो क्या कर देता है, खर्चा कर देता है। यदि आय तथा व्यय 19% और 13% बढ़ जाए, यानी कहने का मतलब उसका इनकम 19% बढ़ जाए और उसका जो खर्चा है वो 13% बढ़ जाए, तब उसके बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। तब उसकी बचत में क्या बता दो, हमें परसेंटेज चेंज बताओ, ठीक है ना। उसके सेविंग में परसेंटेज चेंज बताओ। बहुत मेरे भाई क्या मालूम क्या करेंगे सर, उसका जो इनकम था, हम आपको बताते क्या करेंगे, मैक्सिमम लोग इनकम लिखा और ये सर एक्सपेंडिचर है और ये बाबू सेविंग है, इतना तो सब लोग लिख लेंगे। फिर कहेंगे सर ये तो 8550 रुपया है और ये 5700, तो इससे घटाना स्टार्ट कर देंगे तो बताएंगे क्या सेविंग है। भाई मेरे भटक जाओगे तुम, अगर तुमने ये करना स्टार्ट कर दिया कि सर इसका इनकम से एक्सपेंडिचर को घटा दें, सेविंग निकाल दें, क्योंकि आप इसका फिर 19% निकालना और इसका फिर 13% निकालना आपके गले की फांस बन जाएगी, समझ गए ना। तो अभी मैंने बताया था कि हमने उसको रेशियो में चेंज किया था, तो हम इनको भी रेशियो में चेंज कर लेंगे, तो यही चीज हमारे लिए बहुत आसान बन जाएगी। जिनको तकलीफ लग रही है वो ऐसे करके देखें, और फिर मैं जैसे बता रहा हूं वैसे करके देखें, आपको खुद ब खुद डिफरेंस पता चलेगा, ठीक है। तो अच्छा देखो, 0 से 0 काट दो और 19 से कट सकता है, 19 या 57 यानी 30 बच गया, 19 से 1 काट दो, 1900 को 76 और 19 पंजे 95, 15 दूनी 30 और 15 तीय 45, यानी कि ये जो बन जाएगा वो 3:2:1 बन जाएगा, क्योंकि उसने 3 इनकम किया, 2 खर्चा कर दिया और 1 बचाएगा, यानी कि 3 कमाया, 2 खर्चा कर दिया और 1 बचा लिया। अब अगर जो मैं 8550 का 19% निकालना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता, मैं ये कहना चाह रहा था, ठीक है ना, बस इसलिए मैंने आपको बचा रहा था। अब इसको आसान थे, क्योंकि अब इसको मैं 300 कर लो, इसको 200 कर लो, इसको 100 कर लो, कि बाबू 300 कमाया, 200 खर्च कर दिया, 100 बचा रहा था। अब इसका निकालना बहुत आसान बन जाएगा, क्योंकि अब आप क्या कर रहे हो, क्योंकि 19% क्या कर रहे हो अपना आय और 13% अपनी व्यय जो है वो बढ़ा रहे हो। तो अगर जो 300 का 19% निकालोगे तो 57 रुपया ज्यादा कमाओगे, और 200 का 13% निकालोगे तो 26 रुपया ज्यादा खर्च करोगे। अच्छा एक बात बताओ, 57 हमने ज्यादा कमाया और 26 हमने ज्यादा खर्च कर दिया, तो एक बात बताओ हमने कितना ज्यादा बचाया, बचाया कितना लिया मैंने, 57 ज्यादा कमाया और 26 ज्यादा हमने खर्च कर दिया, तो तब भी तो हमारा 31 रुपया तो बच जाएगा ना।
तो बाबू जो 31 रुपया ये बच जाएगा, यही जो 31 रुपया आपके पास बच जाएगा, तो यही तो 31 बचेगा बाबू कितने पर, 100 पे। तो बाबू 100 पे कितना, 31% का चेंज आएगा किस पे, सेविंग पे आएगा। जिनको तकलीफ लग रही है वो इस तरीके से 357 कर लें, 226 कर लें, घटा लेंगे तब भी वही आना। जिनको तकलीफ लग रही है वो ऐसे भी कर सकते हैं इसी क्वेश्चन को, जिनको तकलीफ लग रही है तो 300 का 357 बनेगा और ये 226 बनेगा। अच्छा 357 से 226 कम करोगे तो कितना मिलेगा, 1, ये कितना मिलेगा 3, और 131 ही तो आया, तो 31 ही तो ज्यादा बचा रहा, तो 31 बचा रहा कितने पर बाबू, 100 पे, तो 31% तब भी आया ना। तो मैं यही बताने लग रहा हूँ, आप जोड़े घटाने के चक्कर में ज्यादा ना पड़े। वैसे भी क्वेश्चन बड़ा घुमा घुमा के आपसे पूछने वाला है, और आप जोड़ने घटाने पड़ जाएंगे तब तो फिर आपका काम हो जाएगा, फिर तो आप उसे संभाल नहीं पाओगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इतनी बात पहले समझो, इतनी बात पहले मुझे समझाओ कि इतनी बात में कोई समस्या नहीं है। अगर कोई समस्या है, तकलीफ है, दर्द है तो मुझे बताइएगा। हाँ, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ऐसे नहीं कर सकते बेटा। रियल डेटा से अगर तुम चले जाओगे तो फिर वो डेटा इतना घुमा देगा, आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा, आंसर आएगा, बिल्कुल आंसर आएगा। आंसर में कोई समस्या नहीं है, आंसर आएगा बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। चलिएगा, ये करिएगा। एक और ऐसा ही क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आप इसको बहुत आराम से कर पाएंगे। करिएगा इसको। अ मैन स्पेंड्स, अगर अ मैन स्पेंड 9,000 आउट ऑफ द इनकम ऑफ 13,500, if his income and expenditure of increase by 13% and 9%, find the change of the saving। बस परसेंटेज चेंज पूछ रहा, सेविंग का है। अभी मैंने जो क्वेश्चन कराए हैं सेम क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आप चीजों तक आराम से पहुंचने में सक्षम हैं। करिएगा एक बार, फिर मैं कराता हूं, करो एक बार, देखिएगा। तेरा एक आदमी है तो तेरा उसकी आय, इनकम की बात कर रहा हूं मैं, और उसके क्या एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूं, और उसके सेविंग की बात कर रहा हूं। मैं यही तो करने लग रहा हूं। अगर वो 13,500 रुपए कमाने लग रहा है, 9,000 रुपए वो खर्च करने लग रहा है, तो बचाने लग रहा होगा लगभग 4500 रुपए। अब कर पाना, आप थोड़ा सा ऐसे कर रहे होंगे, जो लोग, कुछ लोग कर रहे होंगे ऐसे 4500। तो एक बात, मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात है कि आप इसको काट पाना थोड़ा सा, फिर इसका 13%, 9% निकालना मुश्किल पड़ेगा आपको, आंसर आएगा। मैंने क्या बता, रेशियो से निकालो आप, क्योंकि मैं रेशियो से कराने वाला, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो और 15 से काट दो, 15 निम्मा 135, 15 छक्का 90, 3 से काट दो, 3 3 9, 3 दूनी 6, तो ये बनेगा 3:2 और अनुपात 1। काटने वाले होंगे तो 0 0 काट लिया होगा, तब भी एक ही आया होगा इसका भी, ठीक है। ऐसे निकालने की आवश्यकता नहीं थी, मैंने दो को ही, क्योंकि ये तो हमने निकाला था, उसके में दिया भी नहीं था। मैं उससे भी करता तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वैसे 45 दूना 90 होता, तब भी 2:1, तो इनकम तो दोनों की एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग ही तो मिलेगा ना। अलग अलग तरीके से लोग करने का तरीका है, आप अलग अलग तरीके से जैसे भी करना चाहो वैसे कर लो। कुल मिलाकर रेशियो में निकालना पड़ेगा आपको, तब आप आसानी से कर पाएंगे क्वेश्चन। इसको 300 कर लो, इसको 200 कर लो, इसको 100 कर लो, यानी कि 300 कमाया, 200 खर्च कर दिया, 100 बचा दिया। अब हमसे ये कहने लग रहा है कि अगर वो कह रहा है कि अपनी आय में 13% और एक्सपेंडिचर में 9% की वृद्धि कर दे। अगर 13% करे 300 में, तो 13 3 39 की वृद्धि हो जाएगी, और 9 दूनी 18, यानी कि 18 की वृद्धि हो जाएगी। यानी कि 39 ज्यादा कमाया और 18 ज्यादा खर्च भी कर दिया। देखो समझने की बात, 39 ज्यादा कमाया और 18 ज्यादा खर्च कर दिया, तो बेसिकली उसने जो बचाया है वो कितना बचाया हुआ है, 21 रुपए ज्यादा बचाया होगा। कितना बचाया होगा, 21 रुपए ज्यादा बचाया होगा। तो वो 21 रुपए ज्यादा बचाया होगा कितने पर बाबू, 100 पे। तो 100 पे कितना, 21% का परसेंटेज चेंज आएगा किस पर, सेविंग पे। जिन लोगों को तकलीफ है वो ऐसे कर सकते, 339 कर लें, जिनको ऐसे लगा 218 कर लें। अब इससे घटा लीजिएगा तब भी शायद 121 ही आएगा, तब भी 21% ही आने वाला। तो जैसा आपको उचित लगे, बस ये चीजें मैं इसलिए इसको निगल करता हूं कि जोड़ने से फायदा क्या मिला हम, तो इस समय केवल के लिए तो कर रहा है, केवल समय बर्बाद करने लग रहा, और तो कुछ कर नहीं रहा।
ये चीज है। चलिएगा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है, आप समझ पाए, बातों तक पहुंच पाए, ये बहुत अच्छी बात है। चलिएगा, चलिए ये क्वेश्चन करिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है और वो 210 अंक से फेल हो जाता है। यदि वो 55% अंक लाता है तो वो 240 अंक से पास हो जाता है। तो उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करो, ये आपसे कहने लग रहा है। कह रहा कोई विद्यार्थी है, वो कह रहा है कि 25% अंक लाता है तो 210 अंक से फेल हो जाता है। यानी कोई विद्यार्थी है और वो कह रहा है अगर जो 25% अंक ले आता है और तब भी वो क्या करता है, वो 210 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। समझ गए बात को? 210 अंक से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। फेल हो जाता है इसलिए मैंने साइन काहे का लगा दिया, माइनस का। यदि वो 55% अंक ले आए तो कह रहा है कि वो 240 अंक से पास हो जाता है, यानी कि जितने पास के लिए अंक चाहिए हैं उससे भी 240 अंक अधिक ले आया। तो हमको जो चाहिए है वो उत्तीर्ण परसेंटेज चाहिए मुझको, ये कह रहा है। कहने का मतलब आप ये समझ लीजिएगा, मैं पेपर दे रहा था और मेरा 25% अंक आया, होता ना, 25% अंक आया और मैं 210 अंक से फेल हो गया, यानी कि 210 अंक और होते तो मैं पास हो जाता यार। कभी कभी होता है ना कि 33% अंक पासिंग चाहिए और हमारे नंबर मान लो 210 कम रह गए 33% बनने में, ये तो बात होगी ना। और जब मैं 55% अंक ले आया तो 240 अंक मेरे पास इतने चाहिए थे, उससे भी 240 अंक ज्यादा आ गए। क्या कह रहा है, उससे भी 240 अंक ज्यादा आ गए। तो फिर हमने क्या किया, इसका डिफरेंस निकाला। तो आप बताओ 55% और 25% का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 30% आएगा। तो वो 30% इनका डिफरेंस मतलब इस नंबर से इस नंबर घटाया मैंने, तो ऐसे इनका डिफरेंस निकाले, इस नंबर से नंबर घटाएंगे तो ये आखिरकार क्या हो जाएगा, वो जुड़ जाना है। तो जब जुड़ जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 450 हो जाएगा। तो बाबू ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट कर दो, तो 1% जो अंक बनेगा वो 15 के बराबर मिलेगा, यानी 1% अंक जो होगा वो 15 अंक के बराबर होगा। अब मुझे एक बात बता दो, अगर 210 अंकों से फेल हो गया तो 1% से 15 अंक बनते हैं। 1% अंक जो होगा वो 15 अंकों के बराबर है, और 210 अंक से फेल हो जाता है, यानी कि 210 अंकों में कितना परसेंटेज बनेगा वो मुझे निकाल लेना होगा। तो बाबू 15 से काट दो तो 15 एकन 15 और कितना हो जाएगा, 6 15 चौकू 60, यानी कि 14% अंक हमारे कम रह गए थे पास होने के लिए। अगर मुझको 14% अंक और आ जाते तो मैं क्या हो जाता, पास हो जाता। यानी कि 25% अंक ले आए थे तब मैं फेल था, अगर मेरे 14% और अंक बढ़ जाते तो मैं पास हो जाता, यानी कि 25 और 14 39%, यानी 39% अंक हमको चाहिए था पास होने के लिए। बहुत सारे मेरे भाई ये कहेंगे कि सर आप 240 में रख लेते तब कोई दिक्कत हो जाती, नहीं दिक्कत होती, तब भी नहीं होती। बस इसमें क्या है, ये 240 अंक बेटा अधिक ले आया, चलो इंक चेंज कर लूं क्योंकि आप चीजों तक समझ पाए, क्योंकि ये 240 अंक बाबू अधिक ले आया है। तो अब 240 अंकों से कितना परसेंटेज बनेगा, क्योंकि 1% तो 15 देता, 15 से काट दो, 15 एकन 15 और कितना बनेगा, 15 छक्का 90, यानी कि 16% अंक इसके क्या आ गए, ज्यादा आ गए। तो 55% अंक इसके पास हैं तो 16% इसके पास ज्यादा आ गए, तो 16% इससे कम कर दूंगा तब भी तो अब 39% तो आया। तो चाहे डेटा इसमें रख लो, ऊपर में रख लो, या चाहे डेटा आप नीचे रख लो, आंसर तो बाबू सेम ही आने वाला है। लेकिन मैं आपको हमेशा सजेस्ट ये वाला डेटा करूंगा जहां पर नेगेटिव वाली बात है, क्योंकि वहां पर जितना भी है डेटा आप आराम से जोड़ देना आपको, ठीक है ना। जोड़ने में थोड़ी चीजें आसान बढ़ेंगी, आगे फ्रैक्शन भी बन सकता है। तो आप उन तरीके से करिएगा, क्योंकि यहाँ पर घटाना पड़ेगा, आप घटाने में दिक्कत होगी, वहां पर जोड़ना है आपको पता, 25 10 35 और 4 39, आप आराम से, या फिर कोई डेटा आप मैनिपुलेट भी कर दे तो भी आराम से आप कर पाएंगे, जैसा कि अगले क्वेश्चन में बताऊंगा आपको मैं। इतनी पहले बात को समझिएगा फिर मुझे बताइएगा इतने में कोई दिक्कत है तो। बिल्कुल दोनों में रख सकते हो, क्योंकि इसमें कम रह गए थे नंबर 14%, और जब कम रह गए तो बाबू इसमें जोड़ दिए थे मैंने, समझ रहे, और इसमें ज्यादा आ गए थे नंबर
तो पासिंग मार्क चाहिए हमको क्या चाहिए, पासिंग मार्क। तो भैया पासिंग परसेंट अगर चाहिए हमको, तो पासिंग परसेंट ज्यादा अंक आगे वो तो घटा देना पड़ेगा ना मुझको। तो कितना पासिंग परसेंटेज कितना आएगा, 39% आएगा। चलिएगा ये वाला करिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वैसी क्वेश्चन है, आराम से समझने का प्रयास करिएगा, फिर मैं कराता हूं। करो एक बार इसे। एक विद्यार्थी 36% अंक लाता है और वो 32 अंकों से फेल हो जाता है। एक स्टूडेंट है वो कह रहा है 36% अंक लाता है और वो 32 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, कह रहा है यदि कह रहा है कि वह 48% अंक ले आए तो कह रहा 64 अंकों से पास हो जाता है, यानी कि 64 अंक उसके क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, ये कह रहा है। तो भैया दोनों का डिफरेंस निकालो तो कितना मिलेगा, 12%। और इसका डिफरेंस निकालो तो बेटा जुड़ जाना है, तो जो जुड़ जाएगा तो कितना होगा, 6 और 96, तो 12 8 96, यानी कि 1% जो अंक बनेगा वो 8 अंक के बराबर होगा। तो परसेंटेज चाहिए मुझको, पासिंग परसेंटेज। क्या चाहिए मुझको, पासिंग परसेंटेज चाहिए। हमने कहा था ऊपर वाले में डेटा रख दो, आसान पड़ेगा, क्योंकि 32 अंकों से कितना परसेंट बनेगा, 8 चौको 32, यानी कि 4%। यानी कि 4% अगर उसके पास अंक और होता तो वो बेचारा पास हो जाता, क्योंकि 4% अंक देते थे 32 नंबर, यानी कि 36 तो उसके पास परसेंटेज था, लेकिन 4% अगर और अंक उसे मिल जाता तो वो पास हो जाता, यानी कि 40% अंक उसके पास होते तो पास हो जाता, यानी कि पासिंग जो परसेंटेज आएगा वो कितना आ जाएगा बाबू, 40% आ जाएगा। यहां तक मेरे किसी भाई बहन को कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, कोई तकलीफ हो, कोई दर्द हो तो मुझे बताओ, है नहीं है ना। आसान से चीजों को करेंगे, बहुत आराम से चीजों को करते रहिएगा, धीरे धीरे सीखिएगा, क्योंकि क्रमबद्ध तरीके से अगर हम सीखेंगे चीजों को तो आसान से चीजों को समझ में भी आएगा। एकदम से कुछ भी नहीं होने वाला मेरे भाई, ये एक दिन में आप 10 घंटे पढ़ लो, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि चीजें वो दिमाग पे आपके स्टेबल नहीं होंगी। धीरे धीरे चीजों को सीखना है, धीरे धीरे चीजों तक पहुंचना है, आप चीजों तक पहुंच जाओगे आसानी के साथ। ठीक है, तो चलिएगा कल हम इसके आगे क्वेश्चन कराऊंगा, यानी कि कल जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं आपको, सारे के सारे जो मैंने बताया वो चुनाव संबंधी। तो जो चुनाव संबंधी क्वेश्चन होंगे वो हमको कल कराऊंगा। तो आज के लिए अपनी बात को यहीं विराम करूंगा, बाकी भगवान आपका भला करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है कि आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हुआ है तो आप प्रयास करिएगा, अपने दोस्तों में आसपास शेयर कर दीजिएगा इसको, ठीक है ना। चलिएगा, थैंक यू।